तो हेलो मेरे यार, वाई एम सुप्रीम की इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जिन्होंने मेंबरशिप को रिज्वाइन किया है वो है रवि खत का, तो आपका स्वागत है भाई। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिएन पूरी पावर के साथ वहाँ पर पिल को रिफाइन कर रहा होता है और उसे इस तरीके से पिल रिफाइन करते हुए देखकर युवान गावहान पूरी तरह से हैरान होता है और वह ओल्डमैन कह रहा होता है कि आखिरकार ये लड़का है कौन, इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ लिएन रिफाइनिंग में पूरा ध्यान दे रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है जो मो है, मो हुआ हुआन है, उसको हराने के लिए इस पिल के क्वालिटी को मुझे एकदम टॉप लेवल तक लेकर जाना होगा और इसके कंडेंसन पावर्स को भी पूरी तरह से रिफाइन करना होगा। और इसकी जो प्योरीफिकेशन के दौरान होने वाली प्रोसेस है, इसमें मैं एक अद्भुत मंत्राओं का उपयोग करके इसकी पावर्स को बढ़ाना होगा। हालांकि जो मेरी सोल पावर है उसकी मेरी तुलना में अधिक है, लेकिन मैं यहाँ सुनिश्चित करूँगा और इस तरीके से इस चीज़ को कंफर्म करूँगा, कंप्लीट करूँगा कि वह पूर्ण तरीके से हार जाएगा। और मैं यहाँ पर इसे रिफाइन करने के काफ़ी करीब हूँ और इसे पूरी तरह से इसके तात्विक मटेरियल्स की क्वालिटी को समान रखते हुए जमा करते जा रहा हूँ, मतलब कि पिल के फॉर्म में बदल रहा हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर दोनों तो एक दूसरे के बगल में पिल्स को रिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ध्यान मो का भटक रहा होता है, जो उसकी ओर देखते हुए कर रहा होता है। उसकी रिफाइनिंग टेक्निक जिस तरह की है वह बहुत ही अजीब है और उसकी सोल की पावर का वह जो उपयोग कर रहा है वह बहुत ही प्रचुर मात्रा में कर रहा है। सब कुछ पूरी तरह से यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, वह पूरी तरह से अब लास्ट स्टेज में पहुँच चुका है रिफाइनिंग के, उसे कंप्लीट करने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पर मो जो होता है वह इतने ज़्यादा अपने ध्यान को भटका रहा होता है जिसकी वजह से ओल्ड युवान कहता है कि आखिरकार ये बच्चा कर क्या रहा है। और वो अपने मन में बोलता है कि जो यहाँ पर मो हुआ युवान है वह हमेशा एकांत में रहा है और अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देता रहा है और अपनी प्रैक्टिस को हमेशा कंटिन्यू तरीके से करता रहा है। उसके पास जो वास्तविक बैटल है उसका तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मतलब किस तरीके से कभी बैटल नहीं किया आमने सामने, लेकिन शुरू से लेकर अब तक वह कम से कम 5 बार अपने माइंड को विचलित कर चुका है, अपने माइंड अटेंशन को खो चुका है। अगर उसकी ताकत लियन के बराबर होती, मतलब कि कल्टीवेशन के टीयर के लेवल में अगर बराबर होती तो वह कब का हार चुका होता। वह उससे अधिक लेवल पर मौजूद है, इसलिए वह अभी तक टिका हुआ है। लेकिन लियन ने जब से यहाँ पर अपने अल्केमी को स्टार्ट किया है तब से वह पूरी तरह से फोकस्ड है। उसका मन, उसका सोल, उसकी एनर्जी पूरी तरह से सामने मौजूद अपने पिल पर है। और वह लियन को घूर कर देख रहा होता है, कहता है अपने मन में कि उसने एक बार भी मो की ओर बिल्कुल नहीं देखा है। वह उस तरीके से यहाँ पर अपने आप को दिखा रहा है कि वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और एक एब्सोल्यूट और डोमिनेटिंग ऑरा को रिलीज कर रहा है, जिसे मालूम होता है साला मैं तो टॉप करूंगा ही कॉलेज में, तो काय को पढ़ना, इस तरीके से। और वह कहता है कि यह प्रतियोगिता जैसा कि दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, मानो जैसे इसे देखकर मुझे महसूस हो रही है कि कोई टीचर अपने स्टूडेंट को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब लियन की सबसे अधिक कमजोरी वाली कड़ी आने वाली है। आखिरकार उसकी जो सोल पावर है वह पूरी तरह से यहाँ पर थक जाएगी, धीमी हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर वो 6 टीयर या 8 लेवल के टीयर पर है। वह अपनी इस कमी को आखिरकार कैसे कंप्लीट करेगा और वह किस तरीके से इन टेक्निक्स से उसका इस्तेमाल करेगा। वह कितनी भी टेक्निक्स का उपयोग कर ले, अलग अलग रिफाइनिंग टेक्निक का, लेकिन वह इन चीज़ों में निपुणता तो हासिल नहीं कर सकता है। यहाँ जाहिर तौर पर 6ठी रैंक की अल्केमी पावर में और 8 टीयर की अल्केमी पावर में बिल्कुल अंतर होता है। इसे किसी और तरीके से तो डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है। और अगर वह आज सचमुच में इस 8वें दर्जे के अल्केमिस्ट को हरा देता है तो मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि वह टैलेंट के मामले में किस लेवल को अचीव कर चुका है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लियन को देखते हैं जो कर रहा होता है कि जब यहाँ पर मैं इन चीज़ों को प्योरीफाई करूँगा, कंडेंस करूँगा और यहाँ पर इसे एक बेस्ट क्वालिटी के पिल में बदलूँगा, तो यह जो 4 टर्न पिल है या एक ट्रू 4 टीयर की पिल में बदल जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका टीयर वही होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हेवनली ट्रेवल्यूशन नहीं आ सकती है, थंडर की पावर यहाँ पर रिलीज नहीं हो सकती है इतनी कम लेवल की, लो लेवल की पिल की वजह से, जिसकी वजह से इसका एक और लेवल अप नहीं हो सकता और इसका ग्रेट और भी अधिक नहीं बढ़ सकता है। लेकिन यदि यहाँ पर मैं किसी तरीके से जीत जाता हूँ तो इसके बाद एक बात याद रखना मो, तुम यहाँ पर अपने मास्टर के सम्मान को भी पूरी तरह से खो जाओगे। और जब मैं पर्सनली युवान गावहान से मिलूंगा तो उसके प्रति मेरे मन में बिल्कुल भी सम्मान नहीं बचेगी कि जो इस तरीके के बच्चे को यहाँ पर कल्टीवेशन सिखाया है और इस तरीके से उसका स्टूडेंट इतना वीक है तो उसका मास्टर को क्या ही वैल्यू दूंगा। और इसके इस तरीके के बातों को सुनकर मो भी थोड़ा सा हैरान होता है और वह अपने मन में कहता है कि यह सही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब यह लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं रह गई है। यहाँ पर मेरे मास्टर का सम्मान और थंडर मर्चेंट गिल्ड से मेरा वादा, ये सभी चीज़ें मेरे यहाँ पर दांव पर लगी हैं, जो कि मेरे जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और वह अपनी आंखों को बंद करता कहता है कि भले ही मैं मर जाऊँ लेकिन मैं यहाँ पर हार तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता हूँ। और दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों की कन्वर्सेशन को देखकर ये लोग अपने मन में कहते हैं कि रुको, आखिरकार अभी ये क्या हुआ। यहाँ पर लियन ने मो को वास्तव में यहाँ पर एक व्याख्या दी, एक सलाह दी और वे लोग कहते हैं, लेकिन मो ने यहाँ पर उसका विरोध
विरोध न करते हुए इसे सच मानकर स्वीकार कर लिया। और उसका स्टूडेंट कह रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरीके की यहाँ पर प्रतिक्रिया हो रही है, गतिशीलता हो रही है। मतलब कि यहाँ पर लियन अजीब अजीब तरीके से जो मेथड्स का यूज करके उसे रिफाइन कर रहा है, उसे देखकर वो हैरान होता है। और यहाँ पर मो कहता है लियन से कि यह काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जो तुम्हारी प्योरीफिकेशन है, कंडेंसन की टेक्निक है, ये सभी स्टेजेस मैंने खो दी हैं, लेकिन तुमने इनमें महारत हासिल कर ली है पहले ही। आप कई बार मुझसे जीत चुके हैं इसके दौरान ही, लेकिन मैं इतनी आसानी से भी यहाँ पर हार नहीं मानने वाला हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ कंफ्यूज हो चुका था, असमंजस में फंस चुका था, लॉस कर दिया था। ये बार बार लियन की तरफ ही ध्यान दे रहा था, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर टोक कर और एक सही सलाह देकर मुझे एक सही पाथ पर लेकर आया, जिससे मैं इन चीज़ों पर फिर से फोकस हो पाया और अपने ध्यान को बिल्कुल नहीं भटकाया। तभी हम देखते हैं इसके इस बात को सुनकर इधर ओल्ड लेडी कहती है कि मास्टर मो ने अभी कहा क्या। जिनजुआन कहती है कि उसके कहने का मतलब क्या है, क्या वह हार चुका है पहले ही। यहाँ पर उसका स्टूडेंट कहता है नहीं, उन्होंने अभी कहा क्या लियन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही शक्तिशाली है और वो अपने माइंड को खो चुके थे, मतलब ध्यान भटका चुके थे। मो कहता है कि यदि आपने मुझ पर पहले चिल्लाकर मुझे उस घबराहट से बाहर नहीं निकाला होता तो सचमुच में आप लड़ाई को पहले ही जीत गए होते। लेकिन मैं आपका आभारी हूँ कि आपने समय रहते मेरे ध्यान को भटकने से रोक लिया। इसलिए भले ही यहाँ पर अंतिम परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगा। तभी लियन कहता है ओहो, तो लगता है तुम्हारे पास अभी भी कुछ हुक्म के इक्के बचे हुए हैं, जो तुम मुझे कह रहे हो कि तुम अभी भी मुझसे जीत सकते हो। क्या तुम्हारे पास कोई हिडन कार्ड छुपा हुआ है? यह सुन मो भी यहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि हाँ, यह सही है कि इस पील को 5 टियर में इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता है। इसे बदलने के लिए या तो यहाँ पर थंडर ट्रेवोल्यूशन होना चाहिए, या आपकी जो फायर है उसकी बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप इसे और भी अगले लेवल पर लपटों से लपेट कर लेकर जा सकते हैं। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो तुम्हारी सोल शक्ति है वह पहले से ही कम हो चुकी है और वह अपने अंतिम क्षणों में पहुंच चुकी है। यहाँ पर जो तुम्हारी फायर की पावर है वह धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही है। और बच्चे, यहाँ पर खेल जो है अब पलटने वाला है, क्योंकि मैं होली रीजन को छोड़ने से पहले अपने मास्टर से एक गुप्त टेक्निक को सीखा था। यह सुन लियन भी हैरान होता है, उसकी ओर देखता है। फिर हम देखते हैं पर लियन वर्ल्ड मोमेंटम के अंदर आते हुए कहता है कि ओल्ड युवान, तुमने उसे क्या सिखा रखा है? सिर्फ शो देखना बंद करो और मुझे भी उस चीज के बारे में बताओ। यहाँ युवान हंसते हुए कह रहा होता है कि हा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वास्तव में उस चीज को कल्टीवेट कर उसमें महारत हासिल कर ली होगी जो मैंने यहाँ पर उसे छोड़ने से पहले सिखाया था। और वह कहता है कि लियन, इस बार तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि जो कुछ मैंने उसे दिया है वह कोई मामूली चीज नहीं है, वह है एशियंट गोल्डन लेटर्स, जिसका उपयोग पिल रिफाइनिंग में किया जाता है। और हम इधर देखते हैं मो को, जो अपने यहाँ पर एशियंट गोल्डन लेटर्स को बाहर निकालता है और उस पिल में रिफाइन करने की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ये सुनकर देखकर लियन यहाँ पर युवान के गाल को खींचते हुए कहता है ये क्या, ये तो गोल्डन लेटर्स है, आखिरकार तुमने मुझे ये चीजें क्यों नहीं सिखाई। और हम देखते हैं यहाँ पर मो जो होता है वह यहाँ पर अपनी इस टेक्निक का उपयोग करते हुए कहता है स्ट्राइक डायरेक्ट इन द मिड, और वह उस पिल के बीचों बीच में उस गोल्डन लेटर से स्ट्राइक करता है, वहाँ पर उस प्रोसेस को और भी तेजी से बढ़ा देता है। यहाँ पर युवान कहता है कि बच्चे, चाहे तुमने यहाँ पर कितनी भी योजनाएं बनाई होंगी, लेकिन तुमने कभी इस चीज़ के बारे में तो सोचा भी नहीं होगा। और वह पीछे की ओर देखता है लियन की ओर, और तभी वह कहता है ये क्या, ये तो गोल्डन लेटर्स है। और हमें लियन को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पर पूरी तरह से गोल्डन लेटर्स लिपटे हुए होते हैं। और वहाँ पर वह अपने टेक्निक का नाम लेता है जो कहता है कि डिवाइन सोल एक्सपेंशन टेक्निक। और हम देखते हैं इसे देखकर युवान कहता है यह किस तरह की टेक्निक है आखिरकार। और लियन यहाँ पर अपनी सोल पावर को और भी ज़्यादा रिलीज करने लगता है। युवान कहता है उसकी सोल शक्ति पहले से कम होने की बजाय और भी अधिक मात्रा में बढ़ गई है। केवल वह यहाँ पर अपने उस सोल पावर के एक बर्स्ट के साथ और साथ में अपनी जो इसकी मिस्टिकल रिमेम्बरिंग मंत्रा है, इन दोनों टेक्निक के साथ वह यहाँ पर इस फील्ड रिफाइनिंग टेक्निक को निसंदेह ही जीत पाएगा और इसे अंतिम तक ले जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन अपने प्रोसेस को चालू कर चुका होता है और वह कहता है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी है और ना ही मैं मानूंगा। और यहाँ पर इसके इस तरीके के एटीट्यूड को देखकर और इसके बातों को सुनकर युवान को कुछ बातें याद आने लगती हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन जो अपने 16 हैंड को बनाया था वह 16 से 60 हैंड में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी पावर बहुत ही अधिक ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। और उस लियन के इस सिनेमैटिक सीन को देखकर युवान पूरी तरह से कांप चुका होता है और कहता है ये तो, और उसके आंखों में लियन की जगह पर गुफियांग की एक छवि नजर आती है और वह कहता है कि उसने यहाँ पर जो कहा कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी हार नहीं मानी है, ये बातें, ये एटीट्यूड। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर राइटर बताता है कि दशकों पहले एक घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जो कि स्टार मून इल्यूजन रियलम के भीतर की बात थी। वहाँ पर मॉन्स्टर जाति के लोगों ने हजारों वर्षों से सबसे अधिक और सबसे अजीबोगरीब अल्केमिस्ट मास्टर्स का रिफाइन किया था, उन्हें कल्टीवेट करवाया था, उनका उत्पादन किया था। और उन सभी का बॉस जो कि अल था, उसने यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में मॉन्स्टर एल्केमिस्ट की विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए सी ट्रांसफॉर्मेशन सागर के लोगों को चुनौती दी। और पहले तो
सी ट्रांसफॉर्मेशन के लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और उन सभी का उपहास किया, मजाक उड़ाया। उन्होंने पहली स्थिति में इस चीज़ को संभालने के लिए केवल एक 9वें दर्जे के 9वें रैंक के एक एल्केमिस्ट को उससे मुकाबला करने के लिए भेजा। हालांकि सिर्फ एक ही लड़ाई में उन 9वें रैंक के एल्केमिस्ट को इतनी बुरी तरह से हराया गया कि उनके मुंह से खून बहने लगा और वह वहीं पर दम तोड़कर मारे गए। इससे ट्रांसफॉर्मेशन सी के लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने एरोगेंट मोस्टरों को सबक सिखाने की कसम खाई। अगली बार चुनौती देने के लिए जिसे उन्होंने भेजा वह एक प्रसिद्ध ओल्ड एल्डर था जिसकी आयु कम से कम 2 वर्ष से अधिक थी और जिसने लगभग 1 शताब्दी तक 9वीं श्रेणी में रहकर कई सारे 9वें ग्रेड की चीज़ों का अध्ययन किया था, कल्टीवेट किया था। लेकिन वह उतनी ही आसानी से हार गया जो पिछले वाला हारा था और उनके लगातार एक से एक खिलाड़ी भेजते गए और वे लोग लगातार उनसे हारते गए और केवल 7 दिनों के भीतर ही जो सी ट्रांसफॉर्मेशन सागर के जो वहाँ पर 5 मास्टर बचे हुए थे टॉप ग्रेड के एल्केमिस्ट, वो भी उन्हीं 7 दिनों के अंदर हार गए। दुनिया हैरान थी इनकी इस तरह के चीज़ों को देखकर और यहाँ पर जो सी ट्रांसफॉर्मेशन सागर के जो यहाँ पर लोग थे वह बुरी तरह से अपमानित हुए। यहाँ पर उनके साथ साथ मानव जाति के लोगों का सम्मान भी कुचला जा रहा था। देश भर में इन सभी चीज़ों की बातचीत होने लगी और वहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनमें हड़कंप मच गई। यदि यहाँ पर ह्यूमन जाति को इस तरीके से मॉन्स्टर जाति से कुचल दिया जाता रहा और वे लोग अपनी गरिमा को खोते रहे और उनके पास बचेगा ही क्या। लेकिन इसी के परिणाम स्वरूप होली रियलम के जो लोग थे वे लोग लंबे समय तक चुप ना रह सके और उन्होंने भी अपने अल्केमिस्ट का एक बड़ा सा समूह उनके पास भेजा। अब वे लोग चुप नहीं रह सकते थे और उन सभी टीम्स ने उनके टीम्स के साथ मिलकर आपसी बातचीत किए और बातचीत से उन्होंने होली क्षेत्र के टीम के लीडर को चुना और उनके साथ साथ व्यक्तिगत रूप से सारी मामलाओं को डिस्कस करने के बाद यहाँ पर 2 ऐसे नाम आए जो कि पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली केमिस्ट जिसे माना जाता था उनके स्टूडेंट थे, जिनमें तियान झाओजी और युआन गाओ हान थे। स्वाभाविक रूप से ये युआन गाओ हान एक ऐसा साहस के रूप में उनके साथ आया और आगे बढ़ा और उनके चीज़ों को रिस्पेक्ट तौर पर एक्सेप्ट किया। जब वे पहुंचे तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन सागर के लीडर ग्रैंड मास्टर लू केंगजी तुरंत ही सभी 9वें श्रेणी के अल्केमिस्ट को बुलाकर उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए, उनका समर्थन देने के लिए और साथ में चर्चा करने के लिए वहां पर उन्हें शामिल किया और उनकी सहमति से यह स्पष्ट था कि केवल लू कोंगजी या फिर तियान झाओजी ही यहाँ पर जीत सकते थे। लेकिन यहाँ पर ओल्ड युआन गाओ हान को इन चीज़ों के बारे में मालूम है और उसे अभी भी ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से याद है कि उस समय जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन सी सागर के जितने भी अल्केमिस्ट थे उन सभी में जो बड़े लेवल के से लेकर निचले लेवल तक एक गंभीर सिचुएशन बनी हुई थी और एक चिंता का विषय बना हुआ था। हालांकि तियान झाओजी और लू कोंगजी दोनों ही बहुत ही बड़े दर्जे के व्यक्ति थे। अगर उनमें से कोई भी हार जाता है तो यहाँ पर पूरी मानव जाति की जितने भी अल्केमिस्ट है दुनिया भर में उन सभी का विनाश एक झटके में हो जाएगा। वे लोग हार जाएंगे, हताश हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसीलिए उनमें से कोई भी आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल निर्णय नहीं ले पा रहा था ये दोनों कि साला यहाँ पर जो भी जाएगा अगर हारता है तो बहुत कुछ हो जाएगा क्योंकि ये टॉप लेवल पर मौजूद है। इसलिए उन्हें हराने के लिए वहाँ तो कम से कम लोअर लेवल के अपने स्टूडेंट्स को ही भेजना चाहिए। अगर यही किसी तरीके से मास्टर ही अपने आगे आकर लड़ाई करने लगे तो स्टूडेंट्स का रहने का क्या ही फायदा। और ये लोग घबरा भी रहे थे कि इनके हारने के बाद बहुत कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। तो उस समय वहाँ पर एक 10वीं रैंक पर मौजूद मार्शल सोवरेन जो कि रेड लोटस मार्शल सोवरेन लियो फियान थी, उन्होंने अचानक एक नाम सुझाया, एक नाम सलाह दी इन लोगों को यहाँ पर फाइटिंग करने के लिए कि पूरे कमरे में उस नाम को सुनने के बाद अफरा तफरी मच गई। आधे से अधिक अल्केमिस्ट को इस बात के लिए बिल्कुल सहमति नहीं थे। वे लोग संदेह कर रहे थे कि क्या वह उस लायक है, उस काबिल भी है कि नहीं। और यहाँ यही रेड बाल वाली लड़की ही है जो इन लोगों को सलाह दे रही है। और उस समय जो ओल्ड युआन गाओ हान था उसी समय वह 9वें रैंक पर पहुंचा था। वह एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति थे और आत्मविश्वास से भरे हुए थे और उनके पास एक व्यापक रूप में सम्मान प्राप्त था मास्टर के तौर पे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह दुनिया में सबसे महान अल्केमिस्ट भी हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक तथाकथित उम्मीदवार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मतलब कि यहाँ पर ओल्ड युआन ने उस समय खारिज कर दिया था उस रेड बाल वाली लड़की की सलाह को, क्योंकि भाई वो नहीं चाहता था कि ऐसा कोई बंदा वहाँ पर पहुँचे। इस व्यक्ति को लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातचीत हुई। उसके बाद अंत में जो लू कोंगजी और तियान झाओजी थे उन्होंने निर्णय लिया कि वे उससे लड़ने देने का एक मौका देंगे और उस पर सहमति देंगे, क्योंकि जिसने यहाँ पर फ्लाइंग पेटल्स एंड स्नो
टेक्निक को रिलीज किया है, कल्टीवेट किया है, बनाया है, सभी लोगों को सिखाया है, वह कोई इतनी आसानी से हारने वाला तो नहीं है। तो उनमें से किसी के पास हस्तक्षेप करने का कोई विकल्प ही नहीं बचा, क्योंकि भाई टैलेंट के आगे सब कोई झुकते हैं, और जब टैलेंट है तुम्हारे पास तो कोई रोकेगा नहीं। और वहाँ पर उसने सभी को समझाया, और उस समय हर किसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बुलाए जाने के बाद भी उस व्यक्ति ने वहाँ पर अपने मतलब कि कल्टीवेशन को और अपने उस काम को छोड़ने के लिए बोला कि मैं बहुत ही थका हुआ हूँ अभी, और मैं वहाँ पर इतनी आसानी से नहीं जाने वाला हूँ। तो उस समय तियान झांजी और लू कोंगजी ने भारी मात्रा में उस व्यक्ति को वहाँ पर बुलाने के लिए कीमत चुकाई, कई सारे पिल्स दिए और दुर्लभ दुर्लभ आइटम्स दिए, यहाँ तक कि उसने 10वीं रैंक के जड़ी बूटी को भी इन लोगों से सफलतापूर्वक छीन लिया। और यहाँ पर इनके मुंह से खून निकल रहा था, और उस जगह पर जो ओल्ड युआन गावहान था, जो कि किनारे से यह सब कुछ खड़े होकर देख रहा था, और वह दुखी भी था, और उसने अपनी यहाँ पर जो सुरक्षा करने वाले वहाँ पे कर्मचारी थे, लोग थे, उन सभी को उसने उस व्यक्ति को मारने तक का आदेश दे दिया था। लेकिन उस व्यक्ति की ताकत को देखते हुए वैसा करने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। और तियान झाओजी और लू कोंगजी दोनों ही निराश भी थे, लेकिन चूंकि यह लड़ाई मानव जाति के सम्मान से संबंधित थी, इसलिए उन्हें यहाँ पर दांत पीसकर यह सब कुछ सहन करना पड़ा। इसके अलावा वे कुछ और कर भी नहीं सकते थे। तो शुक्र है कि अंत में उस व्यक्ति ने वहाँ पर किसी को निराश भी नहीं किया, मतलब कि वहाँ पर बुलाया होगा उस व्यक्ति को तो सक्सेसफुल भी हुआ होगा। और यहाँ पर ओल्ड युआन के उस समय का सीन को दिखाया जाता है, जब वह सब कुछ देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था, और वह कहता है कि उस दिन वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन सी सागर में बादलों का धुंध घिरा हुआ था, आसमान हजारों बादलों से घिरा हुआ था, और उनके बीच में रंगीन बादल थे। बादलों के किनारे को छूता हुआ एक इंद्रधनुष आकाश में फैला हुआ था। यह यहाँ पर एल्केमिस्ट गॉड्स के बैटल्स को दर्शा रहा था, और यह टावर के चारों ओर फैला हुआ था, और यह बहुत ही बड़े द्वीप पर, जो कि फ्लोटिंग द्वीप थी, उस पर होने वाली थी। उस जगह पर रंगीन बादलों का चांद का छिपा होना कहा जाता था। पता नहीं भाई, यहाँ पर शायद उसने कुछ कहावत कहा है उस बादल के बारे में। और हम देखते हैं यहाँ पर कि उन बादलों के बीच में मॉन्स्टर क्लैन के जितने भी लोग थे, अल्केमिस्ट थे, वे लोग वहाँ पर खड़े थे, सामने की ओर देख रहे थे। और यहाँ पर यह भेड़ जैसा दिख रहा है, जिसका नाम अल है, और यह मॉन्स्टर रेस का ग्रैंड अल्केमिस्ट है, मतलब सबका बॉस। और वहाँ पर वह देखता है कि अपने साथी की ओर और उसे इशारा करता है। हम देखते हैं यहाँ पर उल्फ जैसा दिखने वाला एक बंदा जो होता है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम नीच मनुष्य यहाँ पर अपने अगले बंदे को मरने के लिए भेज सकते हो। आखिरकार इस बार तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए कौन आने वाला है? मैंने सुना है कि ट्रांसफॉर्मेशन सी सागर के लू कोंगजी सभी मानव जाति के अल्केमिस्टों का नेतृत्व करते हैं, और होली क्षेत्र का तियान झांजी, जो कि हेवन के नीचे बहुत ही बड़े फिगर माने जाते हैं। यही दो ओल्ड मैन जो आगे की ओर हैं, उस समय अल्केमिस्ट के सबसे टॉप ग्रेड पर यही मौजूद थे। तो फिर उन्हें यहाँ पर कछुए की तरह छिपने की जरूरत क्यों ही पड़ रही है? क्या वे डर गए हैं, या फिर वे हार का सामना करने से भी डरते हैं? यह कितना शर्मनाक भरा बात है। क्या वह सामने नहीं आना चाहते हैं? तभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री हो रही होती है, और उसे देखकर वहाँ पर वे लोग कर रहे थे, क्या वो आ गया है, वो आ गया है, वो आ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं ओल्ड मैन कहता है कि अब जबकि तुम मंच पर कदम रखने वाले हो, तो यहाँ पर जो मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से पहले जो पिल्स दी हुई हैं प्रदर्शन करने के लिए, तुम उन्हें खा सकते हो। वह एक तरह की हेवनली भाग्य को बदलने वाली पिल है, जो तुम्हारे लक को बढ़ा देगी, या तुम्हारे जीतने की संभावनाओं को और भी अधिक बढ़ा सकती है, इसलिए उन्हें खा लो। और इस ओल्ड मैन के बारे में बताया जाता है कि यह सी सागर का लीडर लू कांगजी है, और अगर कोई नहीं यहाँ पर जीतता तो लास्ट में इन्हें ही लड़ने के लिए उनसे जाना पड़ता। और यहाँ पर जो ओल्ड युआन गावहान होता है, वह हैरान होते हुए कर रहा होता है, उसने यहाँ पर एल्डर के बात को सीधे नज़रअंदाज कर दिया, यहाँ से सीधे उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ गया। और उसी के बगल में यहाँ पर एक और ओल्ड मैन होता है, जो कि होली रीजन से आया हुआ है, और यह निरीक्षक है तियान झाउंजी, जो भी यहाँ पर अल्केमिस्ट के टॉप लेवल पर है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो आगे की ओर बढ़ते हुए इस रेड वाली लड़की से कहता है कि माय डियर फियान, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो? और हम यहाँ पर फियान को देखते हैं, जिसने यहाँ पर गुफियांग का ही नाम दर्शाया था, सभी लोगों के सामने रखा था। और यह कूल गर्ल जो होती है, वह अपने किसी लोटस को अपने हाथ में क्रिएट करके आगे की ओर भेज देती है, और इसका नाम बताया जाता है ये रेड लोटस मार्शल सोवरेन लियो फियान है। और यहाँ पर जो ओल्ड युआन होता है, वह गुस्सा करते हुए अपने मन में कह रहा होता है, इस बदमाश को तो देखो, यह लड़का वास्तव में यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में भी छेड़खानी करने के बारे में सोच रहा है। और हमारे सामने के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ मॉन्स्टर क्लैन के लोग खड़े होते हैं अल्केमिस्ट, और उनकी ओर जो हमारा हीरो है, वह लोटस में बैठकर आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर जो मॉन्स्टर क्लैन का मास्टर अल होता है, वह कहता है कि तुम कौन हो? और हमें दिखाया जाता है उसके सामने गुफियांग खड़ा होता है, और हमारे हीरो के यंग समय के पावरफुल फिगर को दिखाया जाता है, जो कूल लग रहा होता है, और कूल तरीके से कहता है कि मेरा नाम गु फियांग है। और यहाँ पर नीचे राइटर का लिखा हुआ आता है कि जो पैनिक बैटल है वह यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पर इसके आगे की लड़ाई को देखना चाहते हो तो फटाफट मेंबरशिप ले लो, और लाइक शेयर कमेंट कर लो। तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए सपोर्ट।